नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 41 साल की इनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, चौड़ाई में हाथ है, स्वतंत्र काम करने को दिखाता है। शुरुआती दौर में नौकरी, उसके बाद व्यवसाय ही करता है और व्यवसाय चलता भी है। अभी कब चलेगा, कैसे चलेगा, सब चीज़ों पे बात करेंगे। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है, ऐसे में कहा जाएगा कि माहौल के हिसाब से ऐसे लोग ढल जाते हैं। जैसा जैसा माहौल वैसे वैसे जो है कहीं ना कहीं ढल जाना। ये रेखा अगर कहें तो काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये वाहन का सुख देती है, वाहन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाती है। यहाँ पर जो तिल होता है, एक बात। वहीं पे विपरीत लिंगियों में आकर्षण भी देती है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा कोई भी अफेयर या ये खिंचावट या कह लिए उत्तेजना इत्यादि चीज़ों को दिखाता है ये तिल। ये रेखा अगर कहा जाए तो कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। मौजूदा समय पे थोड़ा सा कोई भी कर्ज लीजिए किसी प्रकार का तो थोड़ा सा देख दाख के ही लीजिए, और धन किसी को उधार देते हैं तो भी थोड़ा सावधानी रखिए। गुरु का क्षेत्र, गुरु की उंगली लंबी ठीक ठाक सी, ये हिस्से पे अगर कहा जाए पहुंच रही है। गुरु का तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहें तो इस जगह पे रेखा दो फाड़ में बट रही है बाईं साइड में। ऐसे में कहा जाएगा कि पत्नी को रोग या पत्नी को लेके कहते नहीं कि मानसिक रूप से जो है कहीं ना कहीं तनाव को दिखाता है। इस पे रेखा बनने का मतलब धन के लिए, काम के लिए अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखा पूरी मिल गई, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति व्यवसाय करेगा, व्यवसाय में धन भी कमाएगा। गुरु का क्षेत्र मिला जुला सा, ये रेखा धार्मिकता को दिखाती, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों को बतलाती है। ये रेखा क्रोध है, गुस्सा है, और गुस्से में ये रेखा अगर कहें तो अपना नुकसान। मतलब ये कहने का है कि गुस्से में व्यक्ति जल्दबाजी या गुस्से में बोल गया, उसके बाद अपना नुकसान हुआ, ये इससे संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये प्रॉपर्टी है, मकान का सुख है, एक बात। वहीं पे ये रेखा अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा है। हृदय रेखा दो फाड़ में बट रही है गुरु के क्षेत्र में। ऐसे लोग काबिल होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जानकार होते हैं। ऐसे लोगों के संबंध अच्छे होते हैं और बड़े बड़े लोगों से संबंध बनते भी हैं। शनि का क्षेत्र बेहद अच्छा, शनि के क्षेत्र पे एक रेखा ये जा रही गुरु की साइड में। ऐसे में कहा जाएगा कि ये रेखा कहीं ना कहीं व्यक्ति की व्यवसाय सुचारू रूप से चलने को ये इंगित करती है। ये रेखा बुढ़ापे से संबंधित चीज़ों को दिखाती है कि व्यक्ति की 52 वर्ष की बात की आयु अगर कहा जाए बहुत अच्छी है। मैंने बुढ़ापे की बात की, अभी जवानी वाली बात भी अभी करूँगा। 52 साल की आयु के बाद का पीरियड बहुत अच्छा है। सूर्य का क्षेत्र मिला जुला सा, सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा, ऐसे लोग सामाजिक कार्य करते हैं, समाज या प्रॉपर ये राजनीति से संबंधित चीज़ों में बड़ा आकर्षण भी उत्पन्न करता है। लेकिन मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि राजनीति अच्छी है, ठीक है। अधिकारियों से, नेताओं से लाभ लेने की कोशिश करिए, उसके लिए हाथ बहुत अच्छा है। सूर्य का क्षेत्र उठा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा जहाँ पर भी रहता है व्यक्ति मिलता है, एक बात। लेकिन यहाँ से रेखा का काटना, उसके बाद ऊपर जाके मुड़ जाना, ऐसे में कहा जाएगा कि पैर पकड़ के खींचने वाले ज़्यादा मिलते हैं। और मौजूदा समय पे आपको जो है पैर पकड़ के खींचने वाले या आपके नीचे काम करने वाले स्टाफ जो होता है, मजदूर जो होते हैं, उनको लेके व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं उनकी शॉर्टेज, उनको लेके तनाव या वो परेशान करे, कोई भी बात के संकेत देती है। यहाँ पर त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा सरकारी तंत्र से लाभ, किसी प्रकार का मुकदमेबाजी, वाद विवाद इत्यादि चीज़ों में ये आपको प्रोटेक्ट करता है। मौजूदा समय पे थोड़ा सा वाद विवाद इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलिएगा। सूर्य की रेखा अगर कहें तो ये लंबी होकर नीचे से मुड़ रही है। ऐसे में धन के दृष्टिकोण से काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। यहाँ पर एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी होगी जिसका रेट अचानक बढ़ेगा और व्यक्ति को लाभ मिलेगा। यहाँ पर ये रेखाएं अगर कहें तो स्वतंत्र काम करने को, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को ये दिखलाती है। जीवन रेखा शुरुआती दौर संघर्ष में, उसके बाद अगर कहा जाए ठीक ठाक सी है कि मिला जुला व्यक्ति का काम चल रहा है। एक रेखा और बन रही है, जमीन प्रॉपर्टी मकान से संबंधित चीज़ों में लाभ को दिखाती है। लेबर मजदूर, हार्डवेयर, प्लास्टिक, लोहा से संबंधित काम को अच्छा है। खाने के पीने से संबंधित काम भी कर सकते हैं।
मस्तिष्क रेखा लंबी है, ऐसे लोग योग्य होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मस्तिष्क रेखा लहरा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि कन्फ्यूज़न बहुत रहती है। पहले तो चीज़ें कर जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि अरे मुझे नहीं करना चाहिए था। ये वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। हृदय रेखा दो फाड़ में बंटने का मतलब मैंने बताया। दो फाड़ में बढ़ती है, एक शनि की तरफ जाती है, गुरु की तरफ जाती है। ऐसे लोग दिल के साफ होते हैं। भावुकता में, अति भावुकता में अपनी चीज़ों का नुकसान कर लेते हैं। चंद्रमा आपका जो है मिला जुला सा है। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य कहलाएगा। काम धाम से संबंधित चीज़ों में ये कहीं ना कहीं आपको बढ़ाएगा। शुक्र का क्षेत्र बेहद अच्छा है। शुक्र का क्षेत्र धन के लिए, काम के लिए बेहतर स्थिति में है। एक बात, शुक्र के क्षेत्र पे ये रेखाएं काम धाम धन इत्यादि चीज़ों में बढ़ाती हैं। पहली संतान को लेकर चिंताओं को भी ये इंगित करता है। पहली संतान से संबंधित चीज़ों में तनाव भी देती है। वैवाहिक जीवन में पत्नी को कष्ट या फिर असंतुष्टि का भाव भी ये इंगित करता है। या फिर मैंने कहा है ये रेखा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। साल 2025 और 26 और 27 काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। उनके शरीर स्वास्थ्य और उनको लेके जो है मानसिक रूप से तनाव इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। वहीं पे ये रेखा आपके जो है काम, प्रॉपर्टी, मकान इत्यादि चीज़ों को दिखलाती है। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ भी बतलाती है। साल 2025-26 और ख़ासकर अगर कहा जाए तो 25 में सितंबर के बाद और 26, वैसे तो 27 भी है, 100% कोई ना कोई प्रॉपर्टी या मकान से संबंधित व्यक्ति काम करेगा। ये तय है। छोटा हो या बड़ा हो एक अलग विषय हो गया। दूसरी चीज़, वो उसका लाभ भी कमाएगा, उसका फ़ायदा भी मिलेगा। यहाँ पर बॉक्सनुमा आकृति बनने का मतलब ये हो गया कि पैसा फंसेगा। किसी भी प्रकार से हित मित्र यार दोस्तों से बड़ा सावधान रह के चला करिए। मौजूदा समय पे आपको दिखेगा कुछ लोग आपसे जो है दूरी बना लिए या फिर दूरियां बन गई कैसे भी। ये रेखाएं अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा शारीरिक कष्ट भी देती हैं। अपने पेट का ध्यान रखिए, गैस की प्रॉब्लम, पेट से संबंधित समस्या। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए शुगर इत्यादि चीज़ों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये रेखा दो फाड़ में बंटने का मतलब पहली संतान को लेके, अगर पहली संतान मिसकैरेज हो गया तो अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो पहली संतान को लेके ये मानसिक रूप से कहीं ना कहीं तनाव देती है। यहाँ पर भी एक त्रिकोण बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी भी होगी और उस कमर्शियल प्रॉपर्टी से व्यक्ति को लाभ भी मिलेगा। एक बात। दूसरी चीज़, अपने क्रोध पे नियंत्रण करके चला करिए। क्रोध इसमें बेहद ज़्यादा है। नेगेटिव, नकारात्मक चीज़ें जो है खींचना, नकारात्मक चीज़ों में ना पड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर त्रिकोणनुमा आकृति अगर कहा जाए तो आपके शरीर स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छी कहलाएगी। ये शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को प्रोटेक्ट करती है। ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। 42, 43, 44, 45 उधर का पीरियड आपके लिए अच्छा कहलाएगा। मतलब काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए बढ़ोतरी होगी, उसमें संदेह नहीं है। राजनीति में कर सकते हैं, छोटा मोटा पद मिल जाए, लेकिन राजनीतिज्ञों से लाभ है। नेताओं से, अधिकारियों से लाभ लीजिए, गवर्नमेंट में सप्लाई दीजिए, उन सब चीज़ों के लिए बेहतर हाथ है। मतलब गवर्नमेंट से लाभ के लिए अच्छा है। वो लाभ किसी प्रकार का हो। लाभ का मतलब हो गया पैसा, ठीक है, किसी भी प्रकार से हो, वो कहीं ना कहीं लाभ को इंगित करता है। अब जैसे एक रेखा ये खिंच रही है, ऐसे लोग अति भावुक होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो दिमाग का प्रयोग कम, दिल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और उसमें अपनी ही चीज़ों में फंस जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि दिमाग का प्रयोग करिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या किसी को उधार लेन देन इत्यादि चीज़ें कर रहे हैं, दिल का प्रयोग करेंगे तो पैसा वापस नहीं मिलेगा और कहीं ना कहीं जो है तनाव भी होगा। पहले तो कर जाएंगे, बाद में जो है बात भी खराब होगी, संबंध भी खराब होंगे। अब जैसे भाग्य रेखा पे त्रिकोण अद्भुत है, राजयोग है, घर बनाता है, घर व्यक्ति को सूट भी करता है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाता है, प्रॉपर्टी का लाभ भी देता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मौजूदा समय पे आपको कोई भी गवर्नमेंट से संबंधित या झगड़े झंझट वाद विवाद से संबंधित चीज़ों में अपने आप को बचा के चलना है। ये समय वाद विवाद, झगड़े झंझट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। अगर पीछे से कोई चल रहा है तो बढ़ेगा। ये रेखा अगर कहा जाए अच्छी नहीं है वैवाहिक जीवन के लिए, विवाह से वैवाहिक जीवन के लिए, जो भी आपके जीवन साथी है उसके लिए अच्छी नहीं है। दूसरी चीज़, इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि आदमी को
मौजूदा समय पे वाहन गाड़ी आराम से चलाना है, चोट चपेट भी लगेगी, बस ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन सावधानी से ही चलने की आवश्यकता है। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। कौन सा बिजनेस मैंने आपको बता दिया, 31 साल होगी, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी, टाइम फ्रेम मैंने बताया। देखो माउंट आपके बहुत अच्छे हैं, गुरु का क्षेत्र भी बहुत अच्छा है, शुक्र का भी क्षेत्र अच्छा है, तो पैसा व्यक्ति कमाएगा, धन आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि धन से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति अपने आप अपना कहीं ना कहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज़, राजनीति में भविष्य मैंने आपको बताया। राजनीति से संबंधित चीज़ों के लिए अगर मैं कहूँ तो ठीक है, परिणाम अभी कम मिलेंगे, लेकिन लगे रहिए, बहुत बड़े पद की उम्मीद मत करिए, लेकिन नेताओं से अधिकारियों से लाभ लीजिए, लाइजनिंग करिए, उन सभी चीज़ों के लिए अच्छा है, लाइजनिंग से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। आगे का स्वास्थ्य भी मैंने आपको बताया, पुखराज पहन रखा है, बिल्कुल ठीक है, पुखराज पहने रहिए। माणिक के और पहन सकते हैं, लगभग 5-6 कैरेट का, सोने में या तांबे में बनवा के इस उंगली में रविवार के दिन सुबह के समय धारण कर लीजिए। मेरी आयु कितने वर्ष होगी, देखिए मार्केश ऐसा अभी कुछ दिख नहीं रहा, मार्केश ठीक है, और मार्केश से आयु लंबी है, पूर्ण आयु का योग बनता है। कौन सा व्रत मैं उपाय आपके पास भेज दूंगा वो लिख के। अब ये सब आपको प्रोटेक्ट करता है, ऐसे लोगों को महसूस होता है कि कोई ना कोई किसी ना किसी ईश्वर का हाथ मेरे पास है, कोई भी दिक्कत आती है या कितनी भी समस्याएं आती हैं तो उससे निकलने का रास्ता मिल जाता है। ये सब त्रिकोण बेहद अच्छे कहलाते हैं इसके लिए, ये सब त्रिकोण बहुत अच्छे हैं। समस्याएं तो हर किसी के जीवन में आती है, उससे निकलने का रास्ता भी दे देते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरता करें। कोशिश ये करिए कि साझेदारी में मत काम करिए, साझेदारी में जो है नुकसान होना तय है। अगर किसी के ऊपर डिपेंड होकर चलते हैं तो बहुत सावधानी से ही साझेदारी करिएगा, इसमें साझेदारी नहीं है। और ख़ासकर अगर कहा जाए तो 25 और 26 में थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा कि किसी प्रकार का जो है कोई नुकसान ना खाएं साझेदारी से संबंधित चीज़ों में। अभी कुछ रेखाएं बन रही हैं, ये सब बनेंगे, 1-1.5 साल लगेगा, और ये सब बनने का मतलब आपके कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी, धन से संबंधित काम से ये सब चोट चपेट कर दिखाती है। सावधानी से गाड़ी चलाइए। यहाँ पे यौनुमा आकृति है, वाद विवाद से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। चल रहा है समय, थोड़ा सा देख दाख के चलिए। बाकी कुछ उपाय हैं, उन उपायों को मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।